एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि इमरान खान मुआफी तलाफी की कोशिश कर रहे हैं और अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन पर अदलिया के अंदर से हमला होगा, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि दिसंबर तक हालात उसके हक में साजगार हो जाएंगे और इमरान खान ने कौम से कह दिया है कि वो नए इलेक्शन की तैयारी करे, साथ ही मुसलसल नाम लेकर आर्मी चीफ पर तनकीद करने अपने और अपनी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से उनके खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने और इल्जामात लगाने के बाद आज अचानक इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम भेजा है, जिसमें हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए जनरल आसिम मुनीर को बताया है कि यह हुकूमत फौज और तहरीक इंसाफ को लड़वाना चाहती है। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा कि हुकूमत पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है, ये हम नहीं होने देंगे और जनरल आसिम मुनीर भी नहीं होने देंगे। इमरान खान का दूसरा पैगाम कौम के नाम है कि नए जनरल इलेक्शन की तैयारी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है, और वो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने दें। इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए हैं, ये डूब गई है। 2 दिन पहले जब इमरान खान का 9 मई को GHQ के सामने एहतजाज की हिकमत अमली का एतराफ़ी बयान सामने आया था, तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि इमरान खान जेल में बैठकर मुआफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रहे हैं और ये बयान इसकी इब्तिदा है। बाद में बाहर आकर भी कह देंगे कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ी दे दें। डिनाइल में रहा 1.5 साल इमरान खान, अब वो कहता है कि जी मैंने कहा था कि एहतजाज करो GHQ के बाद जो है। बड़ा शातिर आदमी है, इसलिए बात की है कि कोई किसी न किसी माफी तलाफी हो जाए कि जी मैंने कसूर अपना मान लिया है, मुझे माफी तलाफी दे। ये उसकी शुरुआत है। इमरान खान साहब ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि भाई मैंने तो पुरअमन बात की थी कि पुरअमन एहतजाज करना है, मैंने नहीं कहा था कि वायलेंस करनी है। आप इमरान खान से किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं। ये उसने एक किस्म का सियासी बयाना दिया है। पहले अंदर बैठ के कहेगा गलती हुई है, फिर बाद में बार भी कह देगा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफी दे। एक अटेम्प्ट है कि ये एक इंडिकेशन जो है वो कहेगी मैं पिछले 1.5 साल से इनकार कर रहा था, लेकिन अब मैं इतराफ करता हूँ कि मैंने ऑर्डर किया था। जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में बात करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने दावा किया था कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरिट के मुताबिक फैसले होते हैं तो अगर हमारे नंबर बनते हैं तो डेफिनेटली फिर हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे और फिर रिव्यू करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं है कि हम हुकूमत लेके और हम कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट ले लोगों से, और वो फ्रेश मैंडेट जो है ना एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के जरिए हो। कानून के मुताबिक जो जिसका रोल है उसी रोल तक अपने आप को महदूद करे ताकि मुल्क आगे बढ़े। और आपको लगता है आपके सिर्फ मुतालबे से ऐसा हो जाएगा? देखो मुझे अच्छी उम्मीद है। वो किस बुनियाद पर उम्मीद है? देखो कुछ चीज़ें आप देख नहीं सकते लेकिन आपको एहसास होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तो उसकी वजह से मैं महसूस करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा वक्त जो है ना तहरीक इंसाफ का है। आपकी एक्सपेक्टेशन मुस्तकबिल करीब में है कि तहरीक इंसाफ का वक्त आएगा, क्योंकि परसों ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGSPR ने। मुझे उम्मीद है ये दिसंबर तक जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे। मैं जो समझता हूँ क्योंकि हमारी सीटें इतनी आ जाएंगी कि हम अपनी हुकूमत बना सकेंगे। यानी आपको ट्रिब्यूनल से उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल से फैसले आ जाएंगे और आपकी हुकूमत आ जाएगी? हाँ बिल्कुल हमारी उम्मीद है, क्योंकि मेरिट के मुताबिक है। असद कैसर दिसंबर में हालात बेहतर होने और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने का दावा कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद ख्वाजा आसिफ ने अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा था कि एक एजेंडे की पैरवी की जा रही है। अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन पर यह हमला करेंगे। अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। ये एक एजेंडा है जो फॉलो किया जा रहा है। नून लीग एक तरफ जहां अदलिया की जानिब से खतरा महसूस कर रही है, वहीं पार्लियामेंट के अंदर भी उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला आगे बढ़ रहा है, मगर उसमें कानूनी रुकावटें भी सामने आ रही हैं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ
को देने का हुक्म दे दिया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 11 जजेस ने तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी तस्लीम करने का हुक्म दिया था, जबकि 8-5 की अक्सरियत से जजेस ने कहा था कि तहरीक इंसाफ 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। 80 में से 39 MNAs PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं, जबकि बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया है। ताहम बाकी 41 अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वाबस्तगी कंफर्म करेगी, मगर पार्टी आइन के मुताबिक दुरुस्त तरीके से मुंतखब करदा इंतजामी ढांचे के बगैर कोई सियासी पार्टी ना तो काम कर सकती है और ना ही अरकान की वाबस्तगी की तस्दीक कर सकती है। इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अरकान की वाबस्तगी कन्फर्म करने के लिए तहरीक इंसाफ का कोई इंतजामी ढांचा मौजूद नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की इस बात पर रहनुमाई की जाए कि तहरीक इंसाफ के इंतजामी ढांचे की अदम मौजूदगी में उसकी जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वाबस्तगी के बयानात की तस्दीक कौन करेगा। इस बात पर भी रहनुमाई की जाए कि इंतजामी ढांचे की अदम मौजूदगी में तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर गैर मजाज शख्स अरकान की वाबस्तगी की तस्दीक कर देगा तो उसके कानूनी नताइज क्या होंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने ऐलान कर दिया है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कल रेफरेंस दायर करने जा रही है।